माननीय मुख्यमंत्री जी लालचंद जी कटारिया साहब व सभी मंत्रीगण, विधायकगण, किसान साथी, किसान आदमी हूं, प्रैक्टिकल काम करता हूं, ज्यादा कुछ आता नहीं है मेरे को, लेकिन मुद्दे की बात करूंगा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हमें सपना दिखाया गया था कि डबल आई होगी, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, और एक ऐसे मकर जाल में हमें फंसा दिया गया है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। 3 पॉइंट मेरे जो समझ में आए, मैं उन पर बात कर रहा हूं। पहला, भंडारण की व्यवस्था इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी है। इतनी अच्छी भंडारण की व्यवस्था कर दी कि जो 1 बीघा जमीन पर खेती करने वाला है वो अपने जहां जिसके पास में एक मकान भी नहीं है उसको भी ये बोल दिया गया कि तू तेरा पूरा माल रख ले तेरे घर पर, और जब रेट आएगा तब बेच लेना। हकीकत ये है, ग्रामीण अंचल के अंदर किसान अपनी खेती करता है और अपना अनाज उगाता है, उससे पहले उसको बेचने की तैयारी चलती है। उसके घर पर खाना खर्चा भी नहीं पूरा हो पाता है, कहां भंडारण करेगा वो। ये भंडारण की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जो पैसे वाले लोग हैं पूरे देश का अनाज 2-3 फर्में ऐसी है पूरे देश का अनाज खरीद सकती है। सरकारों की जरूरत नहीं है, पैरेलल सरकार है। समझने की सबसे बड़ी बात है, अभी मैं हिमाचल प्रदेश में था, अभी हिमाचल प्रदेश जाके आया हूं, वहां पर 3000 किसानों से मिलकर आया हूं मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी तक ये लोग पहुंच चुके हैं। किसान को क्या लालच दिया जा रहा है कि तेरे को रेट ज्यादा देंगे, ये देने में सक्षम है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जियो का फोन हमें मुफ्त में दिया था, दिया कि नहीं दिया बताओ मुझे पहले। और आज यहां पर बैठे हैं, मेरे को लगता है 70% लोगों के पास जियो का कनेक्शन है, मेरे पास भी है। जियो का मुफ्त दिया गया और उसके बाद में हमें यह दिखाया गया कि लीजिए आप यूज करिए, सारी कंपनियों को खत्म कर दिया। आज 600 रुपए का डलवाना पड़ रहा है हमारे को, 600 रुपए का चार्ज करवाना पड़ रहा है। इसी तरीके से एमएसपी पर बात करते हैं। धान बीजा हुआ मेरा खुद का, जैविक खेती करता हूं, पूरा मार्केट नहीं है, 16 रुपए किलो पीलीबंगा मंडी में मैंने तो लाया। इस अगर मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा तो ये मोनोपोली किसकी चलेगी। किसान को आज 5000 रुपए की जरूरत है, कौन देता है भाई उसको। इस आधारभूत ढांचे के ऊपर पूरा का पूरा प्रहार किया जा रहा है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से थोड़ी हो रही है। मेरे पास जमीन नहीं है, मैं 1 बीघा जमीन के ऊपर खेती करता हूं, किसी पड़ोसी की जमीन लेकर के मैं काम करता हूं। सदियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती आ रही है। अब नए लोग आएंगे, नए लोग आकर के जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको कहेंगे तू कितने में लेता है कि 2000 में, हम 3000 देते हैं, ले लेंगे वो। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और एग्रीमेंट कर लेंगे। माननीय, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो किसान को समझने वाली बात है, आंकड़े नहीं समझने वाली बात है। आज मुझे एक बात बताइए कि 5 साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी जमीन ली है, क्या मैं उसका जैविक कार्बन बढ़ाऊंगा? क्या मैं उसकी मृदा की जांच कराऊंगा? क्या मैं उसको 3 साल तक उसका भूमि का शुद्धिकरण करूंगा? क्योंकि मैंने तो 5 साल के लिए जमीन ली है, और 5 साल के लिए जो जमीन लेगा वो उसका दोहन करेगा, वो किसी के उसको कोई मतलब नहीं है। आज भंवर सिंह की जमीन ली है, कल आपकी जमीन लेगा, नमक डाल करके खेती करेगा किसान भाइयों। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं, 3 स्टेट में मेरे साथ प्रैक्टिकल किसान जुड़े हुए हैं और सभी से मंथन चल रहा है। राजस्थान की हमारी भूमि के अंदर जैविक कार्बन 0.2.535 से ऊपर नहीं है, और जिसके अंदर जैविक की कल्पना करना असंभव, लगभग असंभव की बात है। और उस जमीन को 5 साल 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला आएगा, वो 3 साल तक उसमें हरी खाद बीजेगा, वो गोबर की खाद डालेगा, फिर कहेगा मैं इसमें खेती करूंगा। ये छलावा है, बहुत बड़ा छलावा है हमारे साथ में। तीसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, रात के अंधेरे में अध्यादेश लाया गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं,
लेकिन बहस और चर्चा करने के बाद में बिल पारित होते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। चुपचाप ऐसे समय को चुना गया जिस समय सभी के घरों में लॉक लगा हुआ था, बाहर निकलने की आजादी नहीं। क्यों? अगर इनकी मंशा सही होती तो ये अंधेरे में क्यों लेके आते इसको? ऐसे समय को चुना गया कि आम पब्लिक के ऊपर रोक है, बाहर नहीं आ सकता, विरोध नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता। इन्होंने कहा भंडारण करने का, आपातकाल के अंदर आप भंडारण नहीं कर सकते, तो ये कौन सा समय चल रहा है? माफी चाहूंगा, मैं खत्म करना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं। आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यह न्याय तभी होगा जब गांव गांव, क्योंकि राजस्थान का किसान सोया हुआ है। बड़े दुख की बात है किसान भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी किसानों का आह्वान कर रहा हूं, अब तो जाग जाओ, जागने का समय है ये। अगर अब नहीं जागे, और एक बात और बताता हूं, 2024 का चुनाव यह कहते लड़ा जाएगा कि देखो हमने आपको एमएसपी का रेट दे दिया। आज के जा रहा हूं उस मंच के माध्यम से, मिलेगा आपको एमएसपी का रेट भी देंगे ये लोग, लेकिन आपको पूरा तला करके देंगे और उसके बाद में कुछ भी नहीं देने वाला। कोई नहीं जाएगा ढाणी के अंदर लेकर के देने के लिए। आज हमारी व्यवस्था, कितने लोग हैं जो मंडियों में जाकर के माल बेचते हैं, गांवों में माल बिकता है। तो समय कम है, समय की मर्यादा रखते हुए इस आपने जो आयोजन किया है, ये आयोजन इस पंडाल में ना रह करके गांव गांव, ढाणी ढाणी, क्योंकि राजस्थान का किसान सोया हुआ है। अगर आप इसे जगाने का प्रयास, और पूरी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमारे पास कोई है ही नहीं, दल ही नहीं है, किसके आगे हम फरियाद करें? कांग्रेस पार्टी अगर आज जागृत होकर के इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप लेकर के करती है, तो राजस्थान का किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तैयार है। धन्यवाद।